एक कहानी, एक नाम, एक लेजेंड जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। ये कहानी है भगत सिंह की। 23, सिर्फ 23 साल। जरा सोचिए तो। ये कोई सिर्फ नंबर नहीं है। ये वो उम्र है जब हम और आप अपने करियर के बारे में सोच रहे होते हैं, अपने भविष्य के सपने बुन रहे होते हैं ना। पर इसी उम्र में एक नौजवान ने अपने सारे सपने देश के नाम कर दिए। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। देखते हैं कि वो कौन सी चिंगारी थी जो एक साधारण से दिखने वाले लड़के के दिल में आजादी की आग बन गई। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। भगत सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही था। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, पता है वो क्या करते थे? वो मिट्टी में खिलौने वाली बंदूकें बोते थे, जैसे वो अपनी आने वाली जिंदगी की फसल तैयार कर रहे हों। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। साल था 1919, जलियांवाला बाग। उस मासूम बच्चे के दिल पर इस हत्याकांड का इतना गहरा असर हुआ कि वो उस खून से सनी मिट्टी को उठाने वहां गए और वहीं उन्होंने एक कसम खाई। उन्होंने ठान लिया, बस अब बहुत हुआ। अब इन अंग्रेजों को जवाब देना ही होगा। और ये एक लाइन, ये एक इरादा उनकी पूरी जिंदगी का मकसद बन गया। और बस उसी दिन से शुरू हो गया क्रांति का वो रास्ता, वो सफर जो आसान तो बिल्कुल नहीं था। हर तरफ कांटे थे, पर मंजिल साफ थी, आजादी। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ पढ़ाई और दूसरी तरफ देश को आजाद कराने की वो गुप्त गतिविधियां। हर पल दिमाग में बस देश का ख्याल, हर कदम पर जान का खतरा। मौत का साया तो जैसे साथ ही चलता था, पर इरादे वो लोहे से भी ज्यादा मजबूत थे। लेकिन अब सिर्फ छिपकर काम करने से बात नहीं बनने वाली थी। अब वक्त था उस चिंगारी को एक मशाल बनाने का, एक ऐसी जोरदार आवाज उठाने का जो बहरे कानों तक भी पहुंचे। और इसकी वजह बना 1928 में लाला लाजपत राय जी का निधन। इस घटना ने भगत सिंह को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उन्हें समझ आ गया कि अब खामोशी का वक्त खत्म हो चुका है। अब देखिए, यहां उनकी सोच को समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने दो बड़े काम किए और दोनों का मकसद अलग था। एक तरफ था ऑफिसर सॉन्डर्स का खात्मा, वो लाला जी की मौत का सीधा सीधा बदला था। लेकिन दूसरी तरफ सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना, अरे उसका मकसद किसी की जान लेना था ही नहीं। मकसद था अपनी आवाज पहुंचाना, सोई हुई सरकार को नींद से जगाना। वो चाहते तो वहां से आराम से निकल सकते थे, पर नहीं, उन्होंने जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी दी। क्यों? ताकि कोर्ट अदालत उनका मंच बन सके, जहां से वो अपनी बात, अपनी क्रांति की सोच पूरी दुनिया को बता सकें। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये एक सोची समझी रणनीति थी। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर आती है जो आज भी हमारी रूह कपा देती है। उनकी हिम्मत और दिलेरी की वो दास्तां जो फांसी के फंदे पर मुस्कान के साथ खत्म हुई। सोचिए, मौत की सजा सर पर है, जेल की अंधेरी कोठरी है, लेकिन हौसला वो जरा भी नहीं डगमगाया। अरे उन्होंने तो जेल को ही अपनी यूनिवर्सिटी बना लिया था। वहां भी वो लगातार पढ़ रहे थे, लिख रहे थे और अपने इनकलाब के नारे को और बुलंद कर रहे थे। और फिर वो तारीख आई, 23 मार्च 1931, इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाने वाली तारीख। और जब वो आखिरी पल आया तो उनके होंठों पर शिकन नहीं थी, डर नहीं था, बस एक नारा था, इनकलाब जिंदाबाद। ये सिर्फ दो शब्द नहीं थे, ये उनकी पूरी जिंदगी की कमाई थी, उनका मकसद था। और बस चेहरे पर एक मुस्कान लिए उन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया। सिर्फ 23 साल की उम्र में उनका शरीर भले ही चला गया, लेकिन उनकी सोच, उनकी हिम्मत, उनकी कुर्बानी उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर गई। तो सवाल ये उठता है कि भगत सिंह की इस छोटी सी जिंदगी से हम क्या सीख सकते हैं? क्या है उनकी विरासत? शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। उन्होंने ये साबित कर दिया कि कोई कितने साल जिया इससे फर्क नहीं पड़ता, कोई कैसे जिया इससे फर्क पड़ता है। उम्र तो बस एक नंबर है, असली चीज तो हिम्मत और इरादे हैं। तो जाते जाते बस एक सवाल कि आखिर एक इंसान की हिम्मत और उसके पक्के इरादे में कितनी ताकत हो सकती है? अगर एक 23 साल का नौजवान एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला सकता है, तो जरा सोचिए, हमारा एक मजबूत इरादा क्या कुछ नहीं कर सकता?